बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 15 नवंबर है, मंगल का दिन है और आज की इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत अहम और बहुत बड़ी ख़बर शेयर करनी है, क्योंकि 2 हफ़्ते का वक्त और इन 2 हफ़्तों के बाद ये केस जो मग़वी हज़ारा केस अली काज़मी ने किया हुआ है वो केस ख़त्म हो जाएगा। वो केस ज़हीर ने छक्का मार दिया है और इतना बड़ा काम कर दिया है कि शायद अब दुनिया की कोई ताकत जो है वो उससे केस नहीं जितवा पाएगी। आज ये ख़बर इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिरी बात है, हैरान कुन तौर पर कभी पहले ज़िंदगी में, कभी पहले तारीख़ में, कभी हिस्ट्री में ये वाला काम किसी ने नहीं किया था जो अब ज़हीर ने कर दिया है। और बल्ले बल्ले हो गई है वो लोग जैसे हम लोग हैं जो अली काज़मी की सपोर्ट में वीडियोस कर रहे हैं, या वो लोग जो अली काज़मी के साथ खड़े हुए हैं जैसे आप लोग हैं। आप तमाम लोग जो है आपको मायूसी का सामना करना पड़ेगा। दरअसल कल हुआ क्या है कि कल से जो है इतना ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है। कल से पूरा जो है एक लाइव सेशंस में और पूरे सिलसिले में जो है वो बाकायदा तौर पे ये कहा जा रहा है कि, और तालियां बजा बजा के बाकायदा ये कहा जा रहा है कि इतना बड़ा काम हो गया है कि ज़िंदगी में पहले कभी भी किसी ने नहीं किया। तो इस वजह से मैंने चाहा कि वीडियो करके आप लोगों को बता दूं कि अब जो मामला जो है वो तकरीबन 2 हफ़्ते में ख़त्म होने वाला है और उसमें एक बड़ा बेंच बैठेगा। 4 जज होंगे उसमें और उन 4 जजों ने ज़हीर के हक़ में फ़ैसला दे देना है और ज़हीर जो है वो वहाँ से केस भी ख़त्म हो जाएगा और जो मग़विया है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन में इस वक्त, वो भी जो है वहाँ से चाइल्ड प्रोटेक्शन से लाहौर आ जाएगी और सारे मामलात हो जाएंगे। मैं उनको आपको जजेस के नाम भी बता देता हूँ। जजेस जो हैं उनमें 4 जज होंगे। एक जज जो है वो एक अदाकारा थी और मज़ाहिया प्रोग्रामों में बैठती थी और उसके बाद जो है उसने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया और अब उसकी वही रोज़ी रोटी है। एक वकील है, होता तो वो लाहौर में है लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग उसको लाहौर में भी नहीं जानते हैं। एक रिपोर्टर है, मैं उसको रिपोर्टर इसलिए कहता हूँ कि ज़ाहिर बात वो एक इदारे के साथ है, लेकिन आज तक जो है वो जितने भी ये सारी स्टोरीज़ है या तो वो हमारे दोस्तों से किसी से टिकर लेके करता है या वैसे ही वो अदालत नहीं जाता, लेकिन वो कोर्ट रिपोर्टर ज़रूर है। सारी वीडियोज़ वो प्रेस क्लब में बैठ के करता है। एक दूसरे सहाफ़ी हैं, वो लाहौर के हैं। ये लोग जो है ये 4 जज होंगे और इन जजों ने बैठ के जो है वो फ़ैसला करना है। कल सुप्रीम कोर्ट में से रजू किया गया है और उसको जो है इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है कि मजबूरन, हालांकि वो इतनी अहमियत की ख़बर ही नहीं है कि हम आप तक पहुंचाते, कि इस मजबूरन क्योंकि उन्होंने इतनी गलत बयानी की और इतना ढंढोरा पीटा है और इतना उसको वावेला किया है जैसे पता नहीं ज़िंदगी की तारीख़ में पहली दफ़ा ये हो गया है कि हमें आकर सीरियसली इतना सीरियस सा वो बना के आपको ये बताना पड़ा है कि कल इन्होंने क्या गंद किया है। आप थोड़ा परेशान हो गए होंगे, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मैं इसलिए कि मैंने कहा आपको वैसे ही ख़बर दे दूं जैसे वो चाह रहे हैं। ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ तो थोड़ी सी उनकी भी हौसला अफजाई होना, बेचारे लगे रहते हैं, कोई सीन ही नहीं बन पाता। कल जी ज़हीर की तरफ से एक तो सुप्रीम कोर्ट से, कल नहीं उससे एक दिन पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया है और रजू किया गया है एक नए वकील के ज़रिए, शाहिद हुसैन भाई के पास। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है सुप्रीम कोर्ट में या वहाँ कोर्ट्स में कोई चीज़ भी होती है तो सबसे पहले हमारे कुछ दोस्त हैं जो रेगुलर कोर्ट्स जाने वाले हैं, उनको ये पता होता है कि क्या कुछ हुआ है क्या कुछ। और स्पेशली इन केसेस में जिन केसेस को हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्योंकि बच्ची वाला केस, ज़ारा वाला केस जो है इसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो कोशिश होती है कि जो चीज़ें हैं वो शायद भी क्योंकि वहाँ मौजूद होते हैं तो ये हमारे पास आ गई थी। उन्होंने मुझे भी भेज दी थी, अहमद भाई के पास भी थी, हम सब लोगों के पास थी, लेकिन हमने इसलिए रिपोर्ट की कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी सुप्रीम कोर्ट से रजू करना हर किसी में अपील का हक़ होता है। अपील क्या की गई है ये आपको बताता हूँ, तो आपने परेशान नहीं होना। मैंने शुरू में थोड़ी सी जो क्रिएट किया है वो उनकी ख्वाहिश पे किया है। वो यही चाहते हैं कि आप लोग ये सुने कि ज़हीर केस जीत गया है, ज़हीर जो बच्ची को लेके आ रहा है, चलान C क्लास हो गया है और ये तो चलान मुस्तरद हो जाएगा। ये उसी साफ़ी ने कहा था, मुझे वीडियोस में याद है उसने कहा था, और ये तो चलान मंजूर ही नहीं होगा, पता नहीं क्या कुछ कहा था, कहते रहते हैं, करने दें, ज़ाहिर बात है उन्होंने भी तो अपना सिलसिला चलाना है। तो बहरहाल बताता हूँ हुआ क्या है। ज़हीर साहब ने एक दरख्वास्त दी सुप्रीम कोर्ट में और इसमें इनके जो वकील हैं
वो एक नए वकील साहब हैं, उनका नाम भी आपको बताता हूँ। मज़हर अली चौहान है, ये कराची बेस्ड वकील है। और इस दरख्वास्त में ज़हीर साहब ने कहा है कि जो FIR नंबर 159 है थाना अल्फला में, उसको कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा बनता ही नहीं है। मैंने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया था और उसमें जो है जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने मेरी ये दरख्वास्त उड़ा के रख दी थी और मेरे मुँह पर मारी थी। और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा था कि जी ये इसी तरह मुकदमा भी रहेगा। जो चालान, क्योंकि आपको याद होगा इन्होंने इससे पहले जो है ट्रायल कोर्ट में जो चालान जमा करवाया गया था उसको भी चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था कि ये चालान जो है ये पहले C क्लास था। पुलिस ये बाकायदा कह चुकी है कि ये चालान C क्लास है और इसको जो है कलअदम करार दिया जाए और ये मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा नहीं बनता। आपको याद होगा सलाउद्दीन पंवर साहब ने इनका ये वाली दरख्वास्त उड़ाई थी, ठीक है। और अब जो है बाकायदा तौर पर ज़हीर साहब ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि ये जो इंसानी स्मगलिंग की, चाइल्ड मैरिज स्टेट एक्ट की और जो दूसरी दफ़ात लगाई गई है, जिनमें एक ज़िना वाली भी दफ़ा थी जो कि वक्ती तौर पे हट गई है जब तक MLO नहीं होता। ज़हीर साहब ने ये कहा है कि जी मैं एक मासूम बच्चा हूँ। वो जो आपको पता है 3 सफ़ात की ये जो दरख्वास्त दी गई, इसमें ये एक स्टोरी जो पहले दिन से बयान कर रहे हैं कि जी ये हुआ वो हुआ, ख़ुद बच्ची आई, यूनिवर्सिटी आई और इन्होंने रिप्रोड्यूस किया इन 3 सफ़ात की दरख्वास्त में। और फिर उन्होंने कहा है कि जी मेरे ख़िलाफ़ जो है मैं अपील करता हूँ हाई कोर्ट के जो फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़। और ये जो है हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो ज़ाहिर बात है हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा है कि मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो कलअदम करा दिया जाए। बहरहाल मज़हर अली चौहान साहब जो है ये वकील हैं, ये अब इनकी जो है इस केस में जो है बाकायदा तौर पे पैरवी करेंगे। जो बडेरा साहब थे, आमिर नियाज़ बडेरा साहब, और जो GM फ़ारूकी साहब हैं वो अब इस मुकदमे में ज़हीर के साथ नहीं है। वकील तो बदल गया है लेकिन मामला फिर भी वही रहेंगे और उम्मीद है इंशाअल्लाह इधर से भी ये मामला ऐसे ही फ़ारिग होगा जैसे ट्रायल कोर्ट से और हाई कोर्ट से हुआ था। उम्मीद यही है। अच्छा, आगे चल के दरख्वास्त क्या की है। अच्छा, इनके पास, क्योंकि आपको पता है, हमें भी पता है और सबको पता है, ये तो एक बड़ी नॉर्मल सी बात है जिसको कल से पता नहीं ऐसे पेश किया जा रहा है कि तालियां बजा के जी हाई सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, जी ज़हीर तो कमाल कर गया, जी ज़हीर पता नहीं क्या कुछ कर गया। तो बहरहाल सीन ये है कि ज़ाहिर बात है जब किसी के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला आता है, चाहे उस शख्स ने कत्ल ही क्यों ना किया हो, चाहे उसके ऊपर 302 का ही मुकदमा हो, तो जो मुल्ज़िम होता है उसके पास अपील का बाकायदा तौर पे लीगल राइट होता है। कुछ मखसूस दिनों में वो उसके ख़िलाफ़ अपील दायर कर सकता होता है। डिपेंड करता है, कभी कुछ में 2 महीने का होता है, कुछ में 1 महीने का होता है, डिपेंडिंग। तो उसके बाद जो है उन्होंने अपील करनी होती है। जब इनका ये फ़ैसला कलअदम करार दिया था तो अभी तक इन्होंने इसके ख़िलाफ़ अपील सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में की नहीं थी, कराची रजिस्ट्री में। तो इन्होंने ये देखा कि जी क्योंकि दिन निकल रहे हैं तो शायद ऐसा ना हो कि टाइम बार्ड हो जाए और मतलब वक्त चला जाए तो फिर उसके बाद हम अपील ना कर सकें। तो इन्होंने एक हाफ कुक्ड एक दरख्वास्त, नामुकम्मल दरख्वास्त एक जमा करवाई, सिर्फ 3 सफ़ात पर मुश्तमिल, जिसमें सारी वही लैला मजनू वाली कहानी जो पहले दिन से सुनाई जा रही थी वो लिखी गई। और उसके बाद उस दरख्वास्त के साथ किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज़ात नहीं लगाए गए, क्योंकि आपने जो दरख्वास्त देनी होती है उसमें आपने फ़ैसले की कापियाँ और बाकी चीज़ें जो होती हैं उसके से रिलेटेड वो लगानी होती हैं। तो इन्होंने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लायक लोग हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत ज़्यादा कम्पिटेंट लोग हैं, तो इन्होंने जो दरख्वास्त दी इन्होंने सिर्फ इसलिए दी कि ताकि ये जो वक्त है 2 महीने वाला या महीने वाला वो ख़त्म ना हो जाए। इन्होंने दरख्वास्त देकर सुप्रीम कोर्ट से पहले दिन इस्तदा की कि जी क्योंकि अभी तक हमारे पास केस के दस्तावेज़ात मुकम्मल नहीं हैं और हमने उनको मुकम्मल करके आपको ये दरख्वास्त देनी है, हम चाहते हैं कि हमें सुना जाए और जो जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने फ़ैसला दिया है उसको कलअदम करार दिया जाए, तो इसलिए हमें मज़ीद कुछ वक्त दरकार है। उसके ऊपर जो है वो कोर्ट ने इनको 2 हफ़्ते की मोहलत दी है जी। और सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा 2 हफ़्ते में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है ये दस्तावेज़ात मुकम्मल करके ले जाएंगे और जो ही ये दस्तावेज़ात मुकम्मल करके ले जाएंगे बस फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहना है कि शुक्र है आप आ गए, हम तो बैठे इसलिए थे क्योंकि आपके हक़ में फ़ैसला दे दें, क्योंकि कल से यही कहा जा रहा है। तो भाई ये जो है इन्होंने एक अपील की है और उसमें इनके पास दस्तावेज़ात भी मुकम्मल नहीं थी। 2 हफ़्ते का इन्होंने वक्त मांगा है और उस वक्त में इन्होंने वो दस्तावेज़ात मुकम्मल करनी है। फिर ये जाएंगे, नोटिस में इन्होंने फ्रीकैन में रखा है जनाब अली काज़मी साहब को। उसके अलावा इन्होंने जो है अली काज़मी के अलावा इन्होंने जो अदालत है इलियास मेमन साहब की उसको फ़रीक बनाया है और उसके अलावा इन्होंने प्रोसिक्यूटर जनरल को जो है प्रोसिक्यूटर जनरल को फ़रीक बनाया है। उनको नोटिसेस होंगे। ये अपनी दरख्वास्त पहले आधी लिख के ले गए थे, आधी ये फिर करके 2 हफ़्तों के बाद कोर्ट जाएंगे, कोर्ट नोटिस करेगी, नोटिस करने के बाद इसके ऊपर समाअत होगी और समाअत होने के बाद अल्लाह पाक करम करेगा। उम्मीद तो यही है कि जैसे इनको पहले खानी पड़ती है मुँह की वैसे ही खानी पड़ेगी। और ये जो इतना बड़ा वावेला किया जा रहा है या ऐसे कहा जा रहा है जैसे पता नहीं ज़हीर ने कोई बहुत ही अनोखा काम कर दिया हो, वो वाला अनोखा काम उम्मीद है 2 हफ़्ते तो नहीं, खैर इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा ज़ाहिरी बात है। और ये जो है इनको उसी तरह इनको वापस मिलेगा।
लेकिन ये फिर भी शर्मिंदा नहीं होंगे, इनको फिर भी शर्म नहीं आएगी, क्योंकि ये ढीठ है। जो बंदा ढीठ हो जाए, जो ये समझ ले कि मैंने करना ही यही है सॉरी, तो वो फिर यही ढिठाई होती है और इन्होंने आगे गुजर जाना है, इन्होंने फिर कोई बावेला मचा देना है। मतलब ये पीछे वाले सोचते ही नहीं है। किसी दिन मैं एक वीडियो करूँगा जिसमें बाकायदा तौर पे इन्होंने जितने दावे किए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितने दावे, और वो दावे ऑन रिकॉर्ड हैं, इन्होंने अपनी वीडियोज़ में कहा हुआ है बाकायदा तौर पे कि ये होगा, और अल्लाह का शुक्र है वो नहीं हुआ। इन्होंने कहा बच्ची लाहौर से नहीं जाएगी, बच्ची से लाहौर से चली गई। इन्होंने कहा ज़हीर गिरफ़्तार नहीं होगा, ज़हीर गिरफ़्तार हुआ। इन्होंने कहा जी चलान C क्लास, मतलब पूरी एक लिस्ट है। लेकिन क्योंकि वो कहते हैं कि बंदा ढीठ होना चाहिए, इज़्ज़त आनी जानी चीज़ है, तो इनकी तो खैर ज़ाहिर बात है, इज़्ज़त ही बड़ी है। तो बहरहाल ये ढीठ है। और कल से जो है इन्होंने एक चीज़ की थी, आप लोग हमसे पूछ रहे थे कि क्या है, शाहिद भाई ने भी की है वीडियो, मैं भी और दूसरे जितने दोस्त हैं, कोशिश होगी कि इनकी जो हकीकत है खोल के अपने सामने, आपके सामने रखा करें। बहरहाल आप अपनी दुआ में याद रखा करें। अली काज़मी साहब का केस भी मौजूद है और इसी तरह चलता रहेगा, और ये ट्रायल भी चलेगा इंशाअल्लाह, और सज़ा भी होगी। और ज़हीर साहब जो है वो इसी तरह फिरते रहेंगे तमाम अदालतों में, और इंशाअल्लाह कोई छक्का, कोई दुक्की कुछ भी नहीं लगा, बल्कि डाट बॉल थी जो अभी तक ये खेल भी नहीं पाए। तो बहरहाल चलता रहेगा इंशाअल्लाह। आप लोगों को थोड़ा सा शुरू में परेशान मैंने खुद जानबूझ के किया है, बस अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, और अल्लाह सबको हिदायत दे, और अल्लाह थोड़ी सी शर्म दे लोगों को जो है झूठ बोलते हैं और फिर उसके ऊपर खुश भी होते हैं झूठ बोल के। इजाज़त दें, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।